क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य नहीं हैं? अखिलेश यादव के दावे में कितना दम? इस वक्त अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर आक्रामक हो गए हैं और तो और अखिलेश यादव योगी पर इतना आग बबूला हो गए कि ये तक कह डाला कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य ही नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि वो ये सब बातें बिना सबूत के कह रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया है। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ का बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं सभी साधु संतों से प्रार्थना करूंगा कि जब वो यहां से वापस जाए तो किसी साथी को भी अपने साथ वापस लेकर जाए। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ था। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य ही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। संभल में हुई हिंसा को लेकर अखिलेश ने साधा निशाना। इस दौरान उन्होंने 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को सरकार प्रायोजित दंगा करार दिया। उन्होंने कहा कि संभल घटना में हम पहले प्रतिनिधिमंडल को भेजना चाहते थे, जिसमें यूपी के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायक सांसद जाने वाले थे, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगा दी और पुलिस प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जाने दिया, जिससे समझ नहीं आता कि पहले क्यों नहीं जाने दिया और प्रशासन वहां क्या छुपा रहा था। वहीं अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दिन गाय कट रही है और वो कहते हैं कि अगर वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ना होते तो सीएम के यहां धरना देते। इस सवाल के जवाब पर सपा अखिलेश यादव ने कहा कि उनको नहीं पता है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है, उनको किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजाना 50,000 गाय कटवा रही है, उनको कहिए वे आए लखनऊ और घुस जाए मुख्यमंत्री आवास में। मुसलमानों से अखिलेश यादव ने जताई हमदर्दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस दौरान मुसलमानों के हमदर्द भी बनते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों के माध्यम से मुसलमानों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। संभल में गलत गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लोग की जान गई उनकी जान प्रशासन की गोली से गई। ये कोई दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित घटना थी। वहां जो लोग जेल गए उनके साथ बहुत अन्याय हुआ और उनके शरीर पर इतनी चोट है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। उन पर दबाव है कि जो प्रशासन चाहेगी वही बयान दिए जाएं। जाति देख अधिकारियों का सस्पेंशन किया गया, मुसलमानों को परेशान किया गया। अखिलेश यादव ने कहा यह बीजेपी दरार वाली पार्टी है, इसके लिए इंसानियत का कोई मोल नहीं, क्योंकि ये यही राजनीति करते हैं। बीजेपी हृदयहीन पार्टी है, इस सरकार में न्याय नहीं मिलता। बीजेपी के दो पलड़े हैं, पहला पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार। अब इन्हीं के सरकार के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और इसी तरह की घटना को छुपाने के लिए और इलेक्शन में वोटों की लूट करवाते हैं। फिर उस लूट को छुपाने के लिए ये लोग संभल जैसी घटना करवाते हैं। इस डर से योगी पर आग बबूला हो रहे अखिलेश। अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव को किस बात का डर है जो योगी पर बरस रहे हैं। दरअसल अखिलेश यूपी को दोबारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव के लिए असंभव है और बार बार इसलिए वो पीडीए की बात करते हैं, बार बार मुसलमानों की प्रताड़ना की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश कितना भी जोर लगा ले वो योगी की बराबरी नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका यूपी के सीएम बनने का सपना कभी पूरा हो पाएगा। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि यूपी की जनता योगी को चाहती है। क्योंकि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। केवल करहल और सीसामऊ विधानसभा सीट छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर सपा को करारी हार मिली। जिस सीट पर बीते 31 और 33 सालों से बीजेपी नहीं जीती थी, वहां भी इस उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की, जिसमें कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीट भी शामिल रही। पार्टी की इस बड़ी हार से अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए, क्योंकि वो जिस जीत की उम्मीद से 2027 की तैयारी में थे, वो तैयारी धरी की धरी रह गई।
बीजेपी के नारे का तोड़ नहीं निकाल पाई सपा। उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक नारे दिए, लेकिन एक भी नारा काम नहीं आ सका। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के इस नारे ने अपना काम बखूबी किया। बीजेपी के नारे का काट ढूंढते हुए समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यह नारा देवरिया जिले के समाजवादी पार्टी नेता और प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव ने दिया, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। इसके अलावा सपा ने कई इलाकों में 27 का सत्ताधीश पोस्टर चिपकाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के इस नारे पर ट्वीट करते हुए कहा था, नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। इसके अलावा सपा ने एक और नारा दिया, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा ने एक और नारा दिया था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इसके अलावा सपा नेता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा गया था, अली भी है बजरंग बली भी है, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। लेकिन सपा के ये सारे नारे फेल हो गए। इंडिया गठबंधन का नहीं दिखा यूपी में असर। भले ही कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में सपा को सपोर्ट करने का वादा किया, लेकिन कहीं कुछ असर नहीं दिखा और ना ही कोई बड़ा नेता नजर आया। दरअसल शुरू में ही कांग्रेस सपा के बीच खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो सीट सपा से मांगी उस पर सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और अपने आप को पूरी तरह से उपचुनाव से बाहर कर लिया। उपचुनाव के दौरान राहुल गांधी बरेली भी आए, लेकिन अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस ने उपचुनाव में मेहनत दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिख नहीं पाई, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता वायनाड और महाराष्ट्र प्रचार करने चले गए थे। अपने गढ़ में भी हार गई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी उन सीटों को भी नहीं बचा पाई थी जहां उसका कब्जा था, चाहे वो कुंदरकी हो या फिर कटहरी। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी 3 दशक से जीती नहीं थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। करहल में सपा शुरू से ही आगे थी, क्योंकि वो सपा का गढ़ है, लेकिन इसके अलावा सपा का जादू ना तो कटहरी में चला, ना कुंदरकी में और ना ही मंझवा में। योगी के आगे पस्त हो गए अखिलेश यादव। ये कहने में बिल्कुल ही गुरेज नहीं करना चाहिए कि यूपी उपचुनाव की जीत सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद के हाथों में ली और पूरा मैनेजमेंट संभाला। किसको टिकट दिया जाएगा, कौन मंत्री किस सीट पर प्रचार करेगा, कौन स्टार प्रचारक होगा, यह सब कुछ सीएम योगी ने तय किया। सीएम योगी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार से उनकी छवि पर पहले से ही डेंट लगा। यह किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि सीएम योगी ने खुद सब कुछ मैनेज किया और अखिलेश यादव के हर प्लान को फेल कर दिया, जिसका डर अखिलेश यादव को सता रहा है। और अखिलेश यादव आगे आने वाले चुनावों में प्लान बनाने की बजाय योगी पर बस आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे और योगी का तोड़ कैसे निकाले, क्योंकि योगी के आगे अखिलेश यादव का हर प्लान फेल हो गया और अखिलेश चारों खाने चित हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो आखिर क्या करें, और इसलिए वो सिर्फ हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। लेकिन ये सब करने की बजाय अगर अखिलेश अपनी पार्टी पर ध्यान दे तो शायद उनका कुछ भला हो जाए, लेकिन वो सिर्फ योगी पर हमलावर है, क्योंकि वो जान गए हैं योगी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे और ना ही चुनाव में कोई दमखम दिखा पाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।